तो हर चीज की एक हुदूद है। लेकिन मैं जब कमेंट्स देखता हूं ना, जिसके मफाद पे जद पड़ रही है ना, वो पूरी कलाशनकोफों के ब्रश लेके धाड़ धाड़ ठ्याऊ ठ्याऊ फायर हो रहे हैं पूरे, और हम अपने खिलाफ गालियां सुन रहे होते हैं। ये ऐसे हैं, ये बिकावा है, ये फलाना है, ढिमकाना है। एक मेरा बयान था, वो किसी ने कमबख्त ने नाम ऐसा दे दिया, खवातीन जल्दी बूढ़ी क्यों हो जाती हैं। ये यूट्यूब के क्लिप वाले नाम खुद ही देते हैं, ये उल्टे उल्टे नाम देते हैं ताकि जल्दी औरतें ज़्यादा ज़्यादा सुने। अब खवातीन ने उस पर सर्च किया जाके, इसमें हमें जवान रहने का नुस्खा बताया होगा मुफ्ती साहब ने ठीक है, उसमें मैंने ये बात कह दी। वो एक चैनल्स पे तकरीबन 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने सुना है वो, और उस पर माशाअल्लाह जो मुझे गालियाँ मिली हैं वो भी तकरीबन 1.5 मिलियन के करीबी होंगी। थोड़ा कम कर लें आप। मैंने अपनी गालियाँ सुन के, ये ऐसा है, ये बिकावा है, ये यूं है, ये ऐसे सुन के ना, मैंने कहा 143 जब हुई ना, तो मैंने कहा यार बहुत हो गई तारिक साहब काफ़ी, सो जाओ आराम से उसमें मैंने इतनी बात कर दी कि ख़वातीन जो आजकल नस्ल रोक रही हैं, इनसे इन पे बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। और मैंने बताया कि मेडिकल साइंस इस बात को साबित करती है, प्रूफ मेरे पास मौजूद है, और मैंने उस किताब का हवाला भी दिया। अब मैं सारी किताबें लेके यहाँ तो नहीं बैठूंगा ना, और उस पर मैंने फिर अकली दलाइल दिए, नकली दलाइल जो डॉक्टरों के, उनका किताब में, कि मेरी किताब इस बारे में पढ़ लें, उसमें मैंने पूरी रिसर्च की है। नस्ल रोकने से औरत की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, खराब होती है, जल्दी बुढ़ापा आता है, क्योंकि फितरत के खिलाफ है ना, नेचर के खिलाफ। उस पर ये कि खवातीन को बच्चे पैदा करने की मशीन समझा हुआ इन मौलवियों ने, मर्द अय्याशी करें और औरतें पीछे क्या करें, धड़ाधड़ बच्चे। ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है यार बात करने का। मैंने कब कहा कि आप हर साल पैदा होते रहें, और हर साल तो पैदा हो भी नहीं सकते, कोई चाहे भी तो नहीं होते समझ आ रही है बात। तो कहां कि थोड़ा सा खवातीन के मफाद पे जद आई ना, कि उनको ये ख्याल हुआ कि अब हमें हमारी जिम्मेदारी, किसने कहा तरबियत कैसे होगी, तो भाई करो ना तरबियत, आपकी जिम्मेदारी है कि हम अगली नस्ल बढ़ाएं भी और उसकी ट्रेनिंग और उसकी तरबियत भी करें। फारिग बैठना ये सिर्फ जानवरों का काम है। एक ने लिखा जानवरों की तरह बच्चे ही पैदा करते रहें, जानवरों की तरह खाते रहो। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि 2 टाइम खाया करें या 3 टाइम खाना जरूरी है, उसको आप ये ताना दें जानवरों की तरह खाते ही रहें, ये ताना सही होगा? भाई वो आपको आपकी नेचर की बात कर रहा है। तो ऐसे गलत कमेंट्स, और बाज ने तो मेरी जातियात पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया उसमें, कि इसके घर जाके देखना पड़ेगा ये अपने घर वालों के साथ कैसा सलूक करते हैं, बातें करते हैं, और पता नहीं क्या जातियात पे। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये ऐसा चीज छिड़ दी है कि इनको क्या हो गया है। भाई आप नहीं पैदा करो, आप इख्तलाफ कर लो। भाई हमें मुफ्ती साहब की बात से, आपके औलाद ज्यादा हो या नहीं हो, मेरा इसमें क्या फायदा है या तो जिन जिन घरों में बच्चे पैदा होंगे मेरे लिए अलाउंस जारी हो जाएगा, क्योंकि मुफ्ती साहब के मशवरे से हुए हैं, लिहाजा मुफ्ती साहब ये 50 रुपए आपको, अगर ये मिल रहा होता फिर तो मेरा कोई फायदा है। मुझे क्या गरज भाई कि आपके कम हो या ज्यादा हो, आप एक भी पैदा ना करें। इसी तरह जो मैं नौजवानों को निकाह की तरगीब देता हूं, उस पर भी तंज किया जाता है, भाई आप सारी जिंदगी शादी ना करो, मेरी सेहत पे कोई असर, आप मर जाओ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसको मेरी जातियात का मसला ना बनाएं, एक भी ना करें, आप एक भी पैदा ना करें, एक आध कर लें, 2 के बाद रोक लें, नहीं रोकें, आपके घरेलू मसाइल हैं। हम आपको वो बात करेंगे जो नेचर की है, जो जिससे आपकी दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर, इसमें हमारा जाती मफाद नहीं है। तो मैं इस पे दलाइल देता हूं, जाओ जाके देखो उन लोगों का जिन्होंने नस्लों को रोका है, उनकी हालत क्या गुजर रहे हैं। मोहब्बतें खत्म, हजार गज के बंगले हैं, रहने के लिए बंदे उसमें नहीं है, इन दीवारों से दिल नहीं लगता। दिल किससे लगता है? इंसानों से। इंसान होंगे तो बहन भाई भी पैदा होंगे, फिर उनकी औलादें होंगी तो चाचे मामू भी होंगे। और तरबियत जो है ना, तरबियत ये बड़ा मुबहम लफ्ज है। औलाद ज्यादा होती है तो अल्लाह की कसम तरबियत आसान होती है, क्योंकि बहन भाई एक दूसरे की लाशऊरी तौर पर तरबियत कर रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको इन बातों से इख्तलाफ है तो आप इख्तलाफ रखें, मगर अल्लाह का वास्ता मेरा इन बातों में कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ना मुझे ख़वातीन से कोई ज़ाती बोझ है। मैं जो 4 शादियों की बात भी करता हूँ, अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह ख़वातीन के मफाद में करता हूँ कि हर औरत को अच्छा शौहर, बोलो भाई, नसीब हो जाए। इन बातें करने से ना मेरी शादियों पे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने कर ली हैं ठीक है ना।
या तो मैं कमा रहा होता ना और मैं आपको तरगीब दे रहा होता, तरगीब आपको दे रहा होता और लाइन अपने लिए बना रहा होता, इसमें यह शुबा हो सकता था भाई असल में हमें तरगीब दे रहा है लेकिन इसका मकसद क्या है, ताकि इसके लिए रिश्ते मिले। तो मेरी 3 हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पता ही है। और अगर मैं 4 शादियों के खिलाफ, और चौथी के भी रिश्ते बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद ही नहीं कर रहा और ऐन मुमकिन है कर भी लूं कुछ। ये तो मेरा जाती मामला है, मैं करूं नहीं करूं। इमरान खान ने जमायमा को तलाक दी नहीं दी, उसका जाती मामला है ना, मैं करूं नहीं करूं। लेकिन मेरे 4 शादियों के बयान से ना मेरे लिए रिश्तों में कमी होगी, ना मेरे लिए रिश्ते बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब मेरी जात को ना कोई इससे फायदा है ना कोई इससे नुकसान है आपकी शादियों से, तो मुझे क्या जरूरत है मैं इस टॉपिक को लेके छेड़ रहा हूं अल्लाह के बंदो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुत परस्ती के खिलाफ जिहाद शुरू किया, लोगों को बताया, तो वो उल्टे उल्टे ताने देते थे। तो कुरान ने कहा कि ए नबी आप इनसे कहो इन्नमा अईदुकुम बिवाहिदा, कि ए नबी इनसे कहो कि मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, अन तकूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा, इनफिरादी भी गौर करो और 2-2 आदमी मिलके भी गौर करो। माँ बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं जुनून तो नहीं है भाई, क्योंकि ना इनका कोई ज़ाती फ़ायदा है बुत परस्ती के ख़िलाफ़ बोलने में, बल्कि मुखालफत ही बढ़ रही है, ठीक है ना, कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। पूरी कौम एक तरफ, मुकाबले में लालच बे इंतहा दी जा रही है कि आप अपनी दावत छोड़ दें तो नबी को पेशकश की गई अरब की सबसे हसीन औरत से आपकी शादी कराएंगे, जितना पैसा चाहिए वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैंने जो 2-3 शादियां की है ना, मैं जानता हूं किस कर्ब अजियत और अजाब से मैं गुजरा हूं। ये कुर्बानी दे के किए हैं, ये लड्डू खाने के लिए नहीं हुई हैं। जो कुर्बानी मैंने दी है वो आपको मैं अगर बता दूं तो आप बोलो मुझे पागल हो आप, लेकिन ये अपनी जाती बातें होती हैं जो आदमी हर एक के साथ शेयर नहीं करता। ये अच्छा खासा लोहे के चने चबाए हैं इस काम के लिए मैंने, ये नजरियाती सोच है मेरी। तो नबी को क्या अल्लाह ने फरमाया कि इनको जाके कहिए कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं, अकेले और कभी 2-2 आदमी मिलके आपस में बैठ के गौर करो कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनून तो नहीं है। तो तुम्हारा ज़मीर खुद कहेगा नहीं भाई बड़े ज़हीन हैं, ठीक ठाक हैं, क्योंकि कोई मफाद भी नहीं है और कोई, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन ये जो बात कर रहे हैं इसमें कोई ना कोई दम, बोलो भाई, है। ये जो बुत परस्ती के खिलाफ बोल रहे हैं, तो याद रखो मैं जो मर्दों को कहता हूँ वो अल्लाह का कसम मर्दों को अय्याशी देने के लिए नहीं। बहुत सारी बेवा तलाक याफ्ता औरतें पड़ी हुई हैं माशरे में, रुल रही हैं, खुदकुशियाँ कर रही हैं। आज एक खातून आई, मेरा शौहर जुल्म कर रहा है, इस कदर जालिम, जो उसने जुल्म की दास्तान, वो रो रही थी, वो कह रही है मगर मैं तलाक की बात करती हूँ तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए दरवाजे, कैसे जालिम माँ बाप हैं यार। भाइयों ने कहा बस हमने रुखसती कर दी, अब घर आने की जरूरत क्यों। उसको पता है घर आ गई तो दोबारा शादी, तलाक याफ्ता की दोबारा शादी, बोलो भाई नहीं होगी। तो एक ग्राउंड रियलिटी है। अगर उनके घर वालों को ये ऑप्शन हो जाएगी तो वो घर के दरवाजे बंद, उस जालिम के साथ क्या कर दिया। और ऐसे कई केसेस हो रहे हैं, दामाद इंतहाई जुल्म कर रहा है, बहनों ने बहन की जिंदगी अजाब बना दी, मगर क्यों तलाक नहीं ले रहे भाई, पहली इतनी इस्तिखारे निकाल के हुई थी, इतना अजाब बन के हुई थी, अब दोबारा तलाक लेके, तो उसको कहते हैं वहीं रहो बस। क्यों वहीं रहो भाई, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। इसलिए मैं वालिदैन से कहता हूँ अगर बेटी पर ससुराल में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ये नहीं कि थोड़ी बहुत मामूली इख्तलाफात, वो तो हर घर में होते हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो बेटी के लिए घर के दरवाजे बंद, शादी करते हुए बता दो बेटा जा रही हो तो घर बसाओ। अच्छी औरतें हमेशा अपना घर बसाती हैं, लेकिन अगर कोई नाकाबिले बर्दाश्त शिकायत होना शुरू हो जाए तो बेटी को खुद बताएं कि बेटा तुम्हारे घर का दरवाजा खुला हुआ है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें अब तक खिलाया और पिलाया और उसका कोई मुआवजा हमने तुमसे, बोलो भाई, नहीं मांगा, तो मौत तक इंशाअल्लाह हम तुम्हें क्या करेंगे, खिलाएंगे। क्योंकि भाई और बाप इनमें अगर गैरत हो तो वो औरत को बोझ, बोलो भाई। मुझे अफसोस इसलिए होता है कि तुम्हारी बहन है, एक छाती से इसने तुम्हारे साथ माँ की छाती से दूध पिया है, और तुम कैसे बेशरम होके अपने घर के दरवाजे उसके लिए रोडों पे रुल रही हैं। तलाक दे दी ना शौहर ने, रोडों पे रुल रही हैं, भाई ने दरवाजे बंद कर लिए, माँ बाप ने दरवाजे बंद कर लिए, नहीं ये टेंशन हम नहीं पालेंगे। खुद सोचो अगर उसकी जगह खुद होते और तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा होता, वो बाजारों की जीनत बनती है, वो क्या क्या होता है, वो ये तो हमें पता है ना, जो राब्ता तो हमारा है लोगों के साथ। तो मेरे भाई ये जो मैं बात करता हूं ये किसके तहफ्फुज़ के लिए,
मेरा कोई फायदा नहीं है, मैंने जितनी करनी थी ना कर ली है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर हो नहीं होगी तो एक और भी हो जाएगी, वो अभी आपके मशवरे से नहीं होगी, हम करेगा तो हम में ढीठ है, करके बताने वाले लोगों में से हैं, पूछ के करने वाले लोगों में से नहीं है। क्योंकि अब इतना हमने इतनी इसमें जो अजियतें उठाई हैं इस काम में, इतनी टेंशन उठाई है कि अब उस टेंशन के बाद मैं क्या हो गया उस मामले में, ढीठ। अब तो मैं बोलता हूँ किसी के बाप में दम है तो रोक के, इस तरह के अल्लाह बचाए, अल्लाह ये हिफाजत करने वाला है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, ठीक है ना। ताने देते हैं लोग, ये क्या है, ये अभी 3 हुई चौथी कर रहा है, मैं कहता हूँ छोड़ो, अभी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ताने भी मुनासिब नहीं है सेहत